भाई आईने में अपनी नाक को थोड़ा पास से देखो, क्या तुम्हें भी वो छोटे छोटे काले और सफेद दाने दिख रहे हैं? और सच से बताना, जब भी ये दिखते हैं क्या तुम उन्हें उंगलियों से या नेल से दबाकर इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हो? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो रोक दो अपने हाथ अभी के अभी, क्योंकि तुम बिना जाने अपनी नाक की स्किन के साथ वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो जो आगे चलकर तुम्हारी नोज पर हमेशा के लिए बड़े बड़े गड्ढे यानी कि परमानेंट ओपन पोर्स बना रही है। नोज स्ट्रिप लगाए, पेन हुआ, थोड़ा टाइम के लिए क्लीन लगा, पर 4 दिन बाद वापस से वही ब्लैकहेड्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज तक किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि ये ब्लैकहेड्स असल में है क्या और ये बार बार वापस क्यों आते हैं। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ब्लैकहेड्स और व्हाइट हेड्स को एक ऐसा 100% साइंटिफिक और ₹0 सॉल्यूशन रूटीन देने वाला हूँ, और साथ ही एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताने वाला हूँ जिसके बाद तुम्हारी नाक बिल्कुल स्मूथ, क्लीन और पॉलिश हो जाएगी। इसलिए 1 सेकंड के लिए भी वीडियो स्किप मत करना। चलो स्टेप बाय स्टेप गेम डिकोड करते हैं। पहले एकदम आसान भाषा में समझो कि ये दुश्मन असल में है क्या और ये तुम्हारी नाक पर ही सबसे ज्यादा क्यों बनता है। हमारी स्किन के अंदर लाखों छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम पोर्स कहते हैं। इन पोर्स के ठीक नीचे बैठी होती है हमारी सेबेशियस ग्लैंड। इन ग्लैंड्स का काम होता है सीरम यानी कि नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करना, ताकि हमारी स्किन मॉइस्चराइज रहे और ड्राई ना पड़े। अब होता क्या है, हमारे टी जोन यानी कि फोरहेड, नोज और चिन पर ये ऑयल ग्लैंड सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। जब ये ग्लैंड जरूरत से ज्यादा ऑयल बनाती है तो वो ऑयल हमारी स्किन में जमा होने लगता है। बाहर की धूल मिट्टी, पॉल्यूशन और हमारी स्किन की डेड सेल्स जब इस एक्सेस ऑयल के साथ मिलती है तो ये ओपन पोर के मुंह पर एक सॉलिड प्लग यानी एक दांते की तरह जम जाती है। अगर उस ऑयल और डेड सेल्स के प्लग के ऊपर स्किन की एक पतली लेयर रहती है और उसे बाहर की हवा में नहीं मिलती तो वो सफेद रंग का दिखता है। इसी को हम व्हाइटहेड्स कहते हैं। ब्लैकहेड्स क्या? जब वो पोर का मुंह खुला रहता है, वो जमा हुआ ऑयल बाहर की हवा यानी कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। हवा लगते ही वो ऑयल के रंग काला पड़ जाता है। बस इसी को हम ब्लैकहेड्स कहते हैं। अब तुम में से 90% लोग क्या करते हैं, आईने के सामने खड़े हुए दोनों थम्स या नेल से नाक को जोर से दबाया और उस ब्लैकहेड को पॉप कर दिया। तुम्हें लगता है कि वाह नाक क्लीन हो गई, लेकिन अंदर क्या हुआ पता है? जब तुम स्किन को स्क्वीज करते हो तो तुम पोर के आसपास के टिश्यूज और कोलेजन वॉल्स को तोड़ देते हो। इससे वो पोर हमेशा के लिए स्क्रैच हो जाता है। जब पोर्स का साइज बड़ा हो गया तो अगले 3 दिन में उसमें और ज्यादा ऑयल, मिट्टी और बैक्टीरिया बढ़ते हैं। यही वजह है कि तुम जब भी कोई नोज स्ट्रिप लगाते हो या पिन से दबाते हो तो 4 दिन बाद पहले से ज्यादा जिद्दी ब्लैकहेड्स वापस आ जाते हैं। तो फिर इसका परमानेंटली सेफ और क्लीन तरीका क्या है? अब आते हैं मेन सोल्यूशन पर, द 3 स्टेप जीरो होम रूटीन। अब जो रूटीन मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है। इसमें तुम्हारी ₹1 भी खर्च नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट किसी 2000 के फेशियल से भी बेहतर मिलेगा। स्टेप 1, पोर सॉफ्टनिंग एंड मेल्टिंग। पहले लॉजिक समझो, जमा हुआ ऑयल बिल्कुल वैक्स की तरह हार्ड हो चुका है। अगर तुम बिना उसे सॉफ्ट के निकालने की कोशिश करोगे तो स्किन छिल जाएगी और लाल हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले इसे पिघलाना जरूरी है। कैसे करना है? एक बाउल में गर्म पानी लो, उसमें 3 से 4 नीम की पत्तियां डाल दो। नीम में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो पोर्स के इन्फेक्शन को खत्म करती है। एक टॉवल से सर को ढक लो और 3 से 4 मिनट तक अपनी नोज पर स्टीम लो। स्टीम से तुम्हारे पोर्स के मुंह स्ट्रेच हो जाएंगे और अंदर जमा हुआ ऑयल मेल्ट होकर सॉफ्ट हो जाएगा। इसके बाद तुम्हें किसी पिन या नेल से दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप 2, द जेंटली DIY डिसॉल्व स्क्रब। अब जब ऑयल सॉफ्ट हो चुका है तो हम इसे एकदम हल्के हाथ से बाहर निकालेंगे। मार्केट के हार्श वॉलनट स्क्रब यूज मत करना, वो स्किन पर स्क्रैच बना देते हैं। इसके लिए तुम्हें एक होममेड पेस्ट बनाना है। फर्स्ट है 1 स्पून राइस फ्लोर। चावल का आटा नेचुरल और स्मूथ एक्सफोलिएंट है जो स्किन को डैमेज किए बिना डेड स्किन हटाता है। सेकंड, हाफ स्पून हनी। हनी एक नेचुरल ह्यूमिकेंट और एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो स्क्रबिंग के दौरान स्किन को ड्राई नहीं होने देता। तीसरा है थोड़ा सा रोज वाटर। स्किन का pH बैलेंस मेंटेन करने के लिए तीनों को मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट बनाओ। स्टीम लेने के तुरंत बाद अपनी नोज पर, टी जोन पर बिल्कुल हल्के हाथ से फिंगर टिप से सर्कुलर मोशन में 2 से 3 मिनट तक मसाज करो। जोर से घिसना नहीं है। चावल के आटे की फाइन पार्टिकल्स पोर्स के मुंह पर बैठी डेड स्किन और सॉफ्ट हुए ब्लैकहेड्स को स्वीपिंग मोशन में स्मूथ तरीके से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद हल्के गुनगुने पानी से फेस वॉश कर लो। स्टेप 3, द पोर क्लोजिंग मास्टर स्ट्रोक। अब आते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो इंटरनेट पर 99% क्रिएटर बताना भूल जाते हैं। सोचो तुमने स्टीम लिया, पोर्स खुल गए, स्क्रब करके तुमने ब्लैकहेड्स को बाहर निकाल दिया। अब तुम्हारा पोर्स एकदम साफ है लेकिन वो खुले हुए हैं। अगर तुमने अपनी स्किन को इसी कंडीशन में छोड़ दिया तो बाहर की धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन, ऑयल अगले 2 घंटे में दोबारा उन खुले पोर्स में भर जाएगा और 2 दिन में तुम फिर से वही खड़े हो जाओगे जहाँ से स्टार्ट किया था। इसलिए पोर्स को क्लीन करने के बाद तुम्हें श्रिंक और सील करना 100% कंपलसरी है। कैसे करना है? एक आइस क्यूब लो, उसे किसी पतले साफ कॉटन के कपड़े में लपेट लो। कभी भी डायरेक्ट बर्फ स्किन पर मत रगड़ना, आइस बर्न हो सकता है। अपनी नोज और टी जोन पर 1 से 2 मिनट के लिए हल्के हल्के दबाओ। कोल्ड टेम्परेचर से तुम्हारे पोर्स इंस्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट यानी कि श्रिंक होने लगते हैं और ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। उसके तुरंत बाद 1 स्पून मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा सा रोज वाटर मिलाकर एक पतला पैक बना लो और अपनी नोज पर लगा लो। मुल्तानी मिट्टी में नेचुरल एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टीज होती है। ये स्किन के बचे हुए एक्सेस ऑयल को सोक कर लेती है और पोर्स को हमेशा के लिए टाइट कर देती है। 5 मिनट्स के बाद ठंडे पानी से धो लो। इन 3 स्टेप रूटीन को हफ्ते में सिर्फ 2 बार फॉलो करना है। पहले ही हफ्ते में तुम्हें अपनी नोज पर वो स्मूथ ग्लास स्किन वाला टेक्सचर दिखने लगेगा, केमिकल एक्सफोलिएशन। अब बात करते हैं उन भाइयों की जो कहते हैं
संदीप भाई, हमारे पास घर पर इतना होम रेमेडीज करने का टाइम नहीं है। हम जॉब पर जाते हैं या पढ़ाई भी में बिजी रहते हैं। मुझे कोई ऐसा डायरेक्ट प्रोडक्ट बताओ जो 2 मिनट में काम करे। तो सुनो भाई, अगर तुम मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी मार्केट के फिजिकल स्क्रब जैसे वॉलनट मत खरीदना। वो वॉलनट के छोटे टुकड़े तुम्हारी नोज की सॉफ्ट स्किन पर माइक्रो टीयर्स यानी कि आंखों से नहीं दिखने वाले जख्म बना देती है, जिससे आगे चलकर इन्फेक्शन और पिंपल्स होने लगते हैं। तुम्हें जरूरत है केमिकल एक्सफोलिएंट। सुनने में केमिकल लग रहा है पर ये 100% डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड और सेफ होता है। और इस कैटेगरी का सबसे बड़ा किंग इंग्रेडिएंट है सैलिसिलिक एसिड PHA। सैलिसिलिक एसिड क्या काम करता है? आम फेस वॉश या स्क्रब तुम्हारी स्किन के ऊपर की सफाई करते हैं, लेकिन सैलिसिलिक एसिड ऑयल सॉल्युबल होता है। इसका मतलब ये स्किन के अंदर पोर्स के डीप डाउन पेनिट्रेट्स करता है और वहाँ जमे हुए जिद्दी सीबम ऑयल प्लग को बिना किसी स्क्रबिंग के पिघला देता है। तुम्हें हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार रात को फेस वॉश करने के बाद 2 से 3 बूंद सीरम की अपनी नोज पर डिजोन पर लगानी है। इसके 2 मिनट बाद कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल लगा लो। इंपॉर्टेंट वार्निंग, अगर तुम सैलिसिलिक एसिड यूज कर रहे हो तो दिन में सनस्क्रीन लगाना कंपलसरी है, क्योंकि ये स्किन को थोड़ा सेंसिटिव बनाता है। तो धूप में टैनिंग से बचने के लिए सनस्क्रीन जरूरी है। और इस प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। नोज लुक मैक्सिंग एंड लाइफस्टाइल सीक्रेट। अब एक ऐसी बात जो तुम्हें कोई ग्रूमिंग चैनल नहीं बताएगा। तुम चाहे हफ्ते में 10 बार होम रेमेडी कर लो या 2000 रुपए का महंगा सीरम लगा लो, अगर तुम्हारे डाइट और रूटीन में ये दो गलती है तो तुम्हारे ब्लैक हेड्स कभी परमानेंटली खत्म नहीं होंगे। फर्स्ट, हाई शुगर प्रोसेस जंक फूड। जब तुम ज्यादा चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स, मोमोज या डीप फ्राइड आइटम्स खाते हो तो तुम्हारा ब्लड शुगर स्पाइक होता है। इससे बॉडी में इंसुलिन लेवल बढ़ता है और जब इंसुलिन स्पाइक होता है तो तुम्हारी ऑयल ग्लैंड्स ट्रिगर हो जाती है और डबल स्पीड में ऑयल प्रोड्यूस करने लगती है। रिजल्ट वही जिद्दी ब्लैक हेड्स। सेकंड, टचिंग योर नोज कॉन्स्टेंटली। अपने हाथों को नाक से दूर रखो। दिन भर में हम मोबाइल छूते हैं, लैपटॉप, बाइक के हैंडल छूते हैं। हमारे हाथों में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया और डर्ट होती है। जब तुम बार बार नाक को छूते हो वो सारा डर्ट डायरेक्ट कोर्स में चला जाता है। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पियो ताकि स्किन हाइड्रेट रहे।